किसी एआई टूल से बना के आपको दे दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नोट्स हमारे होने चाहिए जो हमें अच्छे लगे, फ्रेंडली लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं, है ना। तो ये बता रहा है, ये कुछ इंग्लिश की गंदी गंदी डेफिनेशंस नहीं है, राइट, जो अपने आप में ही आपसे बात कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि 12th मैथमेटिक्स इतिहास में पहली बार टॉकिंग नोट्स मैं आपको देने जा रहा हूं, राइट। ये टॉकिंग नोट्स ऐसा कुछ नहीं है कि हमने चैट जीपीटी से बनवा लिया या फिर किसी एआई टूल से बना के आपको दे दिया। नहीं 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 नहीं, एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज को डेवलप करने में मुझे कम से कम 10 घंटे लगे हैं, राइट। ये खुद का मेरा डेवलप किए हुए नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये और अदर हैंड रिटन नोट्स से सर अलग कैसे हैं? देखिए, जनरली नोट्स में क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, फॉर्मूले लिख देते हैं और सारा बर्डन बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। और जहाँ सब्जेक्ट आ जाता है ना, वहाँ बच्चों के मन से जो है ना वो प्यार हट जाता है, ठीक है ना, उन्हें फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ऐसे नोट्स हमारे होने चाहिए जो हमें अच्छे लगें, जो हमसे कुछ थोड़ी बहुत बात करें, ठीक है ना, हमें हौले हौले प्यारी प्यारी भाषा में समझाएं। उसी हिसाब से इन नोट्स को डेवलप किया गया है। अभी एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज के नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं, और जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, रिलेशन एंड फंक्शन का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला पोर्शन, उसी के नोट्स मैं आपको दूंगा। अगर आपने सपोर्ट किया नोट्स को, इस वीडियो को, और आपको अच्छा लगा, तो जो हाफ ईयरली से पहले बुक 1 के कंप्लीट नोट्स, टॉकिंग नोट्स आपको बना के दूंगा, और प्री बोर्ड से बहुत पहले बुक 2 के भी नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो आइए टॉकिंग नोट्स की मुंह दिखाई करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए, सफल 1.0 बहुत सारे बच्चों का छूट गया था, उन्हें पता भी नहीं था, वो तब तक मुझसे या तो पढ़ते नहीं थे या तब तक वो सीरियस नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ लिटरली पढ़ने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, उनको मैथ्स वो एंजॉय करते हैं मेरे साथ पढ़ने में, राइट। एंड वो मुझसे जनरली पूछते रहते हैं, सर नया बैच, फ्रेश बैच कब आ रहा है, क्योंकि लगभग 3 महीने ख़राब हो गए हैं और बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, जो कुछ पढ़ा था उसमें से भी काफ़ी कुछ भूल ही गए हैं। अब सर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है और बस 90+ के साथ जो है ना ये 12th मैथमेटिक्स एग्ज़ाम को फोड़ना है, ठीक है। सो मैथ्स की सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। 7 जुलाई से बिल्कुल फ्रेश अप्रोच, फ्रेश प्लान और फ्रेश स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सफल 2.0 में। 7 जुलाई से 90+ की शुरुआत। बैच बहुत ही अफोर्डेबल है और साथ में आपको सफल बैच डीपीपी बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवर होती है। ये डीपीपी बहुत ही स्पेशल है, आपके सीनियर्स भी बहुत पसंद करते हैं इस डीपीपी बुक को, क्योंकि इसके अंदर तमाम सारे वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। और बाकी सफल 2.0 में रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा होता है, ठीक है, ठीक है। और रेगुलर लाइव क्लासेस में एक रूटीन बनता है, ठीक है, एक हैबिट डेवलप होती है, और आपके जैसे ही और बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते हैं तो एक मन करता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने का। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग हर लेक्चर का आपको एग्जाम तक अवेलेबल होंगे। 100 मार्क्स सफल डीपीपी बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवर होगी। नॉट जस्ट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हमारे सारे लेक्चर्स एनसीईआरटी के साथ और एनसीईआरटी के बियॉन्ड, मतलब नॉट जस्ट एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, एनसीईआरटी भी करते हैं, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, राइट, केस स्टडी, एमसीक्यू, सभी तमाम के फॉर्मेट्स को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और क्लास आपके सभी डिवाइसेस से एक्सेसिबल है ना, आपके पास फ़ोन है, पीसी है, उससे आप क्लास एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सफल 2.0 वाले बच्चों को सफल 1.0 का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और सफल 1.0 में कंप्लीट बुक 1 हो चुकी है, तो वो भी आपको पूरी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, है ना, मिल जाएगी। तो किसी भी चैप्टर को आपको रेफर करना होगा तो आप कर सकते हैं। और आप बैच को विधिवाइज ऐप और विधिवाइज वेबसाइट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए जरा टॉकिंग नोट्स की मुँह दिखाई करते हैं ना, चलिए। सो देखिए, नोट्स कुछ फनी वे में स्टार्ट होता है। कैसे? व्हाट, यू आर इन रिलेशन, वन इज़ द फंक्शन, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगा के इसको बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। सो 12th मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को जो डर लगता है रिलेशन, मैथ्स में जब हम मैथ्स में जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो किसी एक सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेशन की बात करते हैं।
है ना, तो ये बता रहा है, ये कुछ इंग्लिश की गंदी गंदी डेफिनेशंस नहीं है, ये प्यारे प्यारे वो सेंटेंसेस हैं जिससे कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के वो कहता है कि देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल में देखो, ये 2 सेट हैं, तो कह रहा है कि एक का 4 से रिलेशन, एक का रिलेशन 4 से हो सकता है, एक का रिलेशन 5 से हो सकता है, एक का रिलेशन 6 से हो सकता है ना, तो आपको बता रहा है। फिर वो बता रहा है कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 4 1 5 1 6, मतलब ये जो उसने कहा ना कि एक का रिलेशन 4 से हो सकता है, एक का 5 से हो सकता है, एक का 6 से हो सकता है, इन रिलेशंस को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और बीच बीच में थोड़ा सा मौज मस्ती भी चल रही है, अंजलि कैसे हो बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो बता रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का है बबुआ, ठीक है, वो कह रहा है कि देखो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जितने पॉसिबल रिलेशन का सेट बना सकते हो आप, यानी कि 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 से रिलेशन, 1 का 6 से रिलेशन, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, ये A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और लिखते कुछ इस तरीके से हैं। पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप ऐसी पढ़ते 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 आपको बड़ा मज़ा आएगा और ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज ही। तो क्या होता है कि अभी हमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा होता है ना, तो तब तो मज़ा आता है चैप्टर को रिवाइज करने में, ठीक है, लेकिन जब 2 महीने बीत गए, अब यार पुराना कैसे रिवाइज करें, तो जब इस तरह का आपके पास नोट्स हैं जो बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं, राइट, जो अपने आप में ही आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है चैप्टर को बार बार रिकवर करने में, ठीक है, जब जब आप उसको भूल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे और विद्यावाइज ऐप पे भी मिल जाएंगे। सो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये नोट्स आपको अभी नहीं मिलने वाले हैं, पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फिर कल इसी समय इस वीडियो पे 20,000 व्यूज़ क्रॉस हो जाने चाहिए, तब मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लव यू ऑल एंड बाय बाय।